क्रिसमस के लिए शानदार लाइटों से जगमगाया चर्च परिसर में लगाए गए क्रॉस और गिफ्ट्स। दिल्ली में बाजारों में दिख रही क्रिसमस की रौनक, डेकोरेशन के सामानों की हो रही जोरदार बिक्री, चर्च में भी हुई भव्य सजावट। श्रीनगर में क्रिसमस की शाम को बेहद खूबसूरती से सजाया गया चर्च, झांकियों में दिख रही ईसा मसीह के जन्म की दास्तान। मेरठ में रोमन कैथोलिक चर्च की हुई भव्य सजावट, चर्च परिसर में दिखाई पड़ रही ईसा मसीह के जीवन की कहानियां। मनाली में जुटी क्रिसमस और नया साल मनाने वालों की भीड़, लगभग 90% होटल हुए बुक। क्रिसमस की रोशनी से जगमग हुआ गोवा के पिकनिक स्पॉट, क्रिसमस के जश्न में डूबे पर्यटक, बच्चे खूब कर रहे मस्ती। दिल्ली के गोलडा खाना इलाके में स्थित चर्च के बाहर उमड़े लोग, क्रिसमस के जश्न में जलाई मोमबत्तियां। पणजी के चर्च में क्रिसमस की रौनक, सेंटा टॉय और सजावट के सामानों से गुलजार हुए बाजार। चमोली में क्रिसमस मनाने वालों का लगा तांता, घाटियों की सैर करते दिखे सैलानी। सोलन में भी क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने वाले बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, क्रिसमस को लेकर लोगों में खासा उत्साह। सीहोर में एशिया की सबसे खूबसूरत चर्च में क्रिसमस को लेकर चल रही भव्य तैयारियां, 189 साल पुरानी है ऑल सेंट्स चर्च। मुंबई में शानदार तरीके से सजाया गया विक्टोरिया चर्च, सेंटा के साथ स्नोमैन और कार्टून के किरदार में भी नजर आए। महाराष्ट्र के अमरावती में रोशनी से जगमग हुए गिरजाघर, शहर के अलग अलग चर्च में शानदार लाइटिंग। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी क्रिसमस की तैयारी, सेंट मैरीज चर्च की शानदार सजावट, शानदार लाइटिंग से जगमग हुआ चर्च। पुडुचेरी में भी दिख रहे क्रिसमस के रंग, चर्चों में जोरदार तैयारी, रंगीन रोशनी से सजावट। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी क्रिसमस की रौनक, चर्च में की गई शानदार लाइटिंग। उज्जैन में सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में नाचते गाते नजर आए लोग, चरम पर नजर आया त्योहार का उत्साह। चंडीगढ़ में ईसाई समुदाय ने क्रिसमस से पहले निकाली शोभा यात्रा, बैंड बाजी के साथ बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल, भारी संख्या में बच्चे भी हुए शामिल। चंडीगढ़ में बाइक पर सवार नजर आए सेंटा क्लॉज, बच्चों को बांटी चॉकलेट्स और टॉफियां। चंडीगढ़ में बढ़ी क्रिसमस की डेकोरेशन सामग्री की बिक्री, ईसा मसीह की मूर्तियों और सजावटी सामानों की भारी मांग। मिजोरम के आइजोल में क्रिसमस को लेकर लोगों में उत्साह, सड़कों पर की गई लाइटिंग। कोयंबटूर में क्रिसमस को लेकर की गई चर्चों की सजावट, हुए विशेष आयोजन। श्रीनगर में क्रिसमस के गिफ्ट्स बनाने में जुटे कारीगर, ट्री को सजाने के लिए बनाए जा रहे खास सामान। श्रीनगर में क्रिसमस के मौके पर विंटर कार्निवल का आयोजन, युवाओं ने केक बना प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। गुजरात के सूरत में क्रिसमस की तैयारियां तेज, लोगों में खासा उत्साह। मनाली में क्रिसमस का जश्न मनाने वालों की लगी भीड़, अटल टनल से सोलंग नाला के बीच लगी वाहनों की लंबी कतार। सोलंग नाला में गाड़ियों की लंबी कतार लगने से पैदा हुई जाम की स्थिति, सड़क पर रेंगते नजर आए वाहन। बेंगलुरु में जोर शोर से चल रही क्रिसमस की तैयारियां, चर्च में सजाए गए सेंटा क्लॉज, दुकानों पर बिक रहे साजो सजावट के कई सामान। कनखल में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सीएम मनोहर लाल खट्टर पंचदेव यज्ञ में हुए शामिल, विधि विधान से किया पूजा पाठ। देहरादून में आंदोलनकारी इंद्रमणि भदोनी की जयंती पर सीएम धामी ने उन्हें किया नमन, उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित किए।
सूर्य की ऊर्जा से जगमग होगी सूर्यवंशी श्री राम की नगरी। मंदिर परिसर में भी होगा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल। यूपी सरकार अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में करेगी विकसित। एनटीपीसी की ओर से लगाया जा रहा है 40 मेगावाट का सोलर प्लांट। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा शुरू। पहले 10 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। सोलर प्लांट से अयोध्या में होगी 50% बिजली की सप्लाई। 165 एकड़ में फैले सोलर प्लांट में लगाए जाएंगे 1 लाख सोलर पैनल। अयोध्या को राममय बनाने की तैयारी पूरी। दीवारों की भगवान की तस्वीरों से सजाने में जुटे कलाकार। किले में तब्दील होगी अयोध्या नगरी। 30 दिसंबर को पीएम मोदी के दौरे और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अयोध्या में रहेगी कई लेयर की सुरक्षा। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ पीएसी और सीएपीएफ के जवान भी सुरक्षा में रहेंगे तैनात। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के जवानों को भी अयोध्या में किया गया है तैनात। राम मंदिर और अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा यूपीएसएसएफ के जिम्मे रहेगी। यूपी पुलिस की सभी स्पेशल यूनिट अयोध्या में मौजूद। प्लान के मुताबिक पुलिस बल की तैनाती। आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार को बनाया गया सिक्योरिटी का नोडल अफसर। पूरी सुरक्षा प्लानिंग की संभालेंगे कमान। अयोध्या में अपराधी और माफियाओं पर भी नजर रखने की तैयारी। केंद्रीय जांच एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां चौकस। यूपी एटीएस की 2 कमांडो टीम अयोध्या में मौजूद। केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर हर इनपुट पर रख रही नजर। अयोध्या के हर चौक चौराहे और गली गली में सीसीटीवी से निगरानी। जिला प्रशासन, नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण की मदद से लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के लिए अलग से बनाए गए हैं कंट्रोल रूम। सरयू नदी और आसपास के इलाकों में भी पुलिस की पेट्रोलिंग। पीएससी की फ्लड कंपनी सरयू में लगाएगी गश्त। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर अयोध्या में जन जन में उत्साह। बच्चे भी गाते नजर आ रहे राम भजन। रामलला की स्थापना के लिए अयोध्या में हर तरफ तैयारियां तेज। हनुमानगढ़ी के गेट पर फूल माला कारोबारी बना रहे रामलला के लिए खास मालाएं। रामलला के लिए यहां से जाएगी गुलाब और गुलदाउदी की माला। 12 छोटी और 1 बड़ी माला की जाएगी रामलला को अर्पित। अयोध्या में वीणा चौराहे के आसपास भी सौंदर्यीकरण का काम तेज। दीवारों पर उकेरी जा रही भगवान राम के जीवन से जुड़ी कई कलाकृतियां। प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भक्तों का अयोध्या पहुंचना शुरू। भगवान हनुमान जी का भेष बनाकर गुजरात से पहुंचा एक भक्त। खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। कुश्ती महासंघ की नई कार्यकारिणी को किया निलंबित। नई कार्यकारिणी पर नियमों के बाहर जाकर फैसला लेने का आरोप। कुश्ती महासंघ के सभी फैसलों पर लगी रोक। खेल मंत्रालय के फैसले के बाद संजय सिंह का बयान। कहा, पूरा मामला समझने के बाद लेंगे फैसला। मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं मिली। देखिए, अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूं, फिर बताता हूं मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना। कुश्ती संघ ने की थी जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की घोषणा। टूर्नामेंट 28 दिसंबर से यूपी के गोंडा में होना था शुरू। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई कार्यकारिणी के निलंबन पर बोले बजरंग पूनिया। कहा, ऐसे लोगों का सभी फेडरेशन से होना चाहिए सफाया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निलंबन पर बोली गीता फोगाट। कहा, उम्मीद की किरण जगी है, पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। विनेश फोगाट ने भी खेल मंत्रालय के फैसले पर जताई खुशी। कहा, इस पद पर किसी महिला की नियुक्ति होनी चाहिए। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने खेल मंत्रालय के फैसले पर ली चुटकी। कहा, बेशर्मी की हदें पार करने के बाद चलो कुछ तो लाज और शर्म महसूस हुई। बजरंग पूनिया के पद्मश्री अवार्ड वापस करने पर बोले कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। कहा, यह उनका फैसला है, अब वे राजनीति करें या खेलें।
कटनी दौरे पर गए शिवराज सिंह चौहान, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया अपने नेता का स्वागत। शिवराज सिंह चौहान से मिलकर भावुक हुई महिलाएं, रोती महिलाओं का शिवराज ने स्वीकार किया अभिवादन। डोंबिवली में बनाई गई राम मंदिर की रेप्लिका मंदिर में स्थापित राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की मूर्ति का किया गया पूजन। बड़ी संख्या में भगवान राम के दर्शन करने पहुंच रहे लोग, बच्चों के मनोरंजन के लिए मंदिर परिसर में लगाए गए झूले। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। बड़ी संख्या में अपनी समस्याओं का निवारण करवाने पहुंचे लोग। गुजरात के द्वारका में अहीर समाज की 37,000 महिलाओं ने पारंपरिक लिबास में अहिरानी महाराज पेश कर बनाया रिकॉर्ड। बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी बने कार्यक्रम के साक्षी। तमिलनाडु के नीलगिरी में मोटावर्थ उत्सव का उत्साह, टोडास आदिवासी समूह के लोगों ने नए साल के स्वागत में निभाई परंपरा। मुंबई में श्री विद्या लक्षार्चन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। साधु संतों के साथ समारोह में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की मुलाकात। अनुराग ठाकुर ने हिमाचली टोपी पहनाकर किया सीएम का स्वागत। नॉर्थ गोवा में आइडियाज फॉर द विजन विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम प्रमोद सावंत। सीएम ने दिलाई लोगों को शपथ। राम जन्मभूमि से आए अक्षत कलश की काली मंदिर में हुई पूजा अर्चना, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। ग्रेटर नोएडा में दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी, दोनों का किया गया भव्य स्वागत। अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नवोदय स्कूल के सिल्वर जुबली सम्मेलन में शामिल हुए, छात्रों को सम्मानित भी किया। गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने पंसार पॉन्ड का किया उद्घाटन। सांसद खेल प्रतियोगिता में भी शामिल हुए।